अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद उज़मा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इन जुमलों को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। वो घंटों तक क्रिकेट खेलता रहता है। वो हर महीने नए कपड़े ख़रीदती रहती है। अली आपके बारे में पूछता रहता है। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम इंग्लिश में एक फ्रेजल वर्ब कीप ऑन डूइंग समथिंग इसका यूज़ करेंगे, जिसका मीनिंग होता है कंटिन्यू टू डू समथिंग या फिर टू डू समथिंग अगेन एंड अगेन, यानी कोई काम करते रहना। अगर आपको कहना है कि आप कल पूरे दिन टीवी देखते रहे या फिर मैं सारा दिन उससे बातें करता रहा, तो इस तरह की सिचुएशन जहाँ ऐसा लगता है कि कोई काम काफ़ी देर तक कंटिन्यू रहता है, तो उस वक्त हम कीप ऑन ये फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमको कहना है कि मैं टीवी देखता हूँ, तो हम कहेंगे आई वॉच टीवी। और यही सेंटेंस को अगर हमको कहना है कि मैं घंटों टीवी देखता रहता हूँ, तो हम कहेंगे आई कीप ऑन वॉचिंग टीवी फॉर आवर्स। आइए डिटेल में इसे समझते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा कि पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे कीप ऑन या फिर कीप्स ऑन। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम कीप्स ऑन यूज़ करेंगे, अदरवाइज कीप यूज़ करेंगे। देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing के साथ वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहलाता है। एंड देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो हम कीप ऑन की जगह केप्ट ऑन यूज़ करेंगे, अदर स्ट्रक्चर वैसी होगा। अगर फ्यूचर टेंस में हो तो हम कीप ऑन की बजाय विल कीप ऑन यूज़ करेंगे। लेट्स सी द एग्जाम्पल। वो घंटों तक क्रिकेट खेलता रहता है। ही कीप्स ऑन प्लेइंग क्रिकेट फॉर आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, वो हर महीने नए कपड़े खरीदती रहती है। वो ख़रीदती रहती है, उसके लिए हम कहेंगे शी कीप्स ऑन बाइंग नए कपड़े न्यू क्लोथ्स हर महीने एवरी मंथ। शी कीप्स ऑन बाइंग न्यू क्लोथ्स एवरी मंथ। नेक्स्ट सेंटेंस है अली आपके बारे में पूछता रहता है। तो हम इसे कुछ इस तरह कहेंगे अली कीप्स ऑन आस्किंग अबाउट यू। सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर कीप्स यूज़ करेंगे। अली कीप्स ऑन आस्किंग, पूछने के लिए आस्क, तो वो अपने फोर्थ फॉर्म में आएगा। आस्क वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, आस्किंग। अली कीप्स ऑन आस्किंग अबाउट यू। अली आपके बारे में पूछता रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी वालिदा मुझे पढ़ाई के लिए बोलती रहती है। तो हम कहेंगे माई मॉम कीप्स ऑन टेलिंग मी टू स्टडी। मेरी वालिदा माई मॉम बोलती रहती है, कीप्स ऑन टेलिंग मी पढ़ाई के लिए, टू स्टडी। माई मॉम कीप्स ऑन टेलिंग मी टू स्टडी। सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए कीप्स ऑन यूज़ करें। अब यही सेंटेंस को अगर हमको पास्ट टेंस से बनाना है, यानी कहना है कि मेरी वालिदा मुझे पढ़ाई के लिए बोलती रही, तो हम कहेंगे माई मॉम केप्ट ऑन टेलिंग मी टू स्टडी। कीप ऑन की जगह हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है केप्ट ऑन। कीप का सेकेंड फॉर्म होता है केप्ट। तो सेंटेंस इस तरह होगा माई मॉम केप्ट ऑन टेलिंग मी टू स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस है वो 2 घंटों तक खाना बनाती रही। उसे हम कहेंगे शी केप्ट ऑन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। ये सेंटेंस भी पास्ट टेंस का है, तो हम यहाँ पर कीप की बजाय केप्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। शी केप्ट ऑन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटों तक खाना बनाती रही। नेक्स्ट सेंटेंस है पढ़ाई करने की बजाय बच्चे सिर्फ मोबाइल पर वक्त गुजारते रहते हैं। इस सेंटेंस में हम रादर दैन का यूज़ करके ये सेंटेंस बनाएंगे। रादर दैन स्टडिंग किड्स कीप ऑन स्पेंडिंग टाइम ऑन मोबाइल। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं। आई कीप ऑन गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस। आई कीप ऑन गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस। अगर मैं आइसक्रीम ना दूँ तो वो रोती रहती है। तो हम इसे कहेंगे इफ़ आई डोंट गिव हर आइसक्रीम शी कीप्स ऑन क्राइंग। इफ़ आई डोंट गिव हर आइसक्रीम शी कीप्स ऑन क्राइंग। ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है, लेकिन ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है। क्या तुम रोते रहोगे? विल यू कीप ऑन क्राइंग? विल यू कीप ऑन क्राइंग? अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इस सेंटेंस को किस तरह कहेंगे। अली सारा वक्त पढ़ाता रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।